देखिए, भारत की समस्या निर्धनता नहीं है, भारत की समस्या धन का असमान बंटवारा है। विपक्ष को कुछ नहीं सूझता तो वो घोषित नहीं कर पाते हैं, अघोषित आपातकाल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये देश को बता रहे हैं घोषित हम कुछ नहीं साबित कर पा रहे हैं। हमने जितना झूठ प्रपंच, जितने तरह की अफवाह, जो कुछ करना था सब करके देख लिया, जनता नहीं मान रही कि घोषित आपातकाल है। तो अब नया टर्म आया है और ये तरीका होता है जब आप किसी चीज को साबित न कर पाए तो इस तरह के तमाशे, इस तरह की शब्दावली का उपयोग करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, भाटी जी की बात से मैं सहमत हूं कि अमीर ज्यादा अमीर हुआ है, लेकिन गरीब ज्यादा गरीब हुआ है ये तो दुनिया की रिपोर्ट नहीं करी। अमीर अमीर हुआ है क्योंकि हर साल जब 5 साल बाद नेताजी लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी का 5 गुना, किसी का 3 गुना। और अखिलेश जी का व्हाइट हाउस तो पता नहीं, भाटी जी बताएंगे। समाजवाद कुछ गुडवी साहब की कविता सुना रहे थे तो समाजवाद के बारे में क्या था जरा बता दीजिएगा, जरा जनता भी जान ले। आज तक क्यों नहीं बता दिया, साफ साफ ये नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, वो दूसरी बात करने लगेंगे। जब राहुल गांधी का आया तो कह रहे थे कि सब गड़बड़ हो रहा है, उनका जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। दूसरों को कह रहे थे कि नहीं, गलती से भी शेयर बाजार में मत जाना। दुनिया के सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई देने वाला हमारा शेयर बाजार है। आपातकाल इस तरह का है कि भारत में कभी भी कोई मुंह उठाकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की मौत तक की कामना कर लेता, कभी भी कोई मुंह उठाकर, किसी को कोई दिक्कत कैमरे पे वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में है, ये सब वो कर देते हैं। इतना बड़ा आपातकाल है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग आते हैं, नहीं दिया है, लेकिन भारत में कुछ लोगों की आदत है। अब हम चुनाव को कहेंगे पैरामीटर नहीं तो भैया फिर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, अगर आम आदमी पार्टी को 92 विधायक मिल गए, अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं जीत मिल गई तो गड़बड़ है। और 2024 के चुनाव में जब 240 पर बीजेपी रह गई तो लोगों ने कहा देखा लोकतंत्र ऐसे काम करता है, औकात में ला दिया मोदी जी को। तो ये हमारा भारत